हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। युद्ध को प्रायः सुरक्षा, सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के आवरण में प्रस्तुत किया जाता है, मगर इसके परिणामों के पीछे छिपी सच्चाई अत्यंत विचलित करने वाली होती है। रूस और यूक्रेन में पहले से जारी युद्ध के बीच अब विश्व ईरान और इजराइल के मध्य संघर्ष से बढ़ते तनाव को देख रहा है, जिसमें अमेरिका की भी सक्रिय भागीदारी है। वार और पलटवार की विभीषिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक युद्ध सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी आंच रिहायशी इलाकों तक पहुंचती है। शक्ति प्रदर्शन में दागी गई मिसाइलें केवल सामरिक ठिकानों को ही नहीं, बल्कि उन मासूम दिलों को भी दहला देती हैं जिन्हें युद्ध और राजनीति का अर्थ तक मालूम नहीं, लेकिन भय और अनुभव भली भांति होता है। ऐसे वातावरण में हर सुबह डर और आशंका लेकर आती है और रात अनिश्चितता की चादर ओढ़े बीतती है। यही हाल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से भी उपजा है, जहां अनगिनत परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई है। जिन नगरों और कस्बों में कभी जीवन की चहल पहल थी, वहां अब विध्वंस का सन्नाटा पसरा है। खेतों की हरियाली बारूद की कालिमा से ढक गई है। सीमाएं भले ही बदल जाएं, पर क्या उन माताओं की पीड़ा कम हो पाएगी जिन्होंने युद्ध में अपने पुत्र खो दिए? क्या कोई राजनीतिक उपलब्धि उस मासूम बचपन की भरपाई कर सकती है जिसकी पाठशाला विस्फोटों की गूंज में खो गई? युद्ध की राख केवल इमारतों को नहीं ढकती, बल्कि वह विश्वास, स्थिरता और भविष्य की उजली संभावनाओं को भी धूमिल कर देती है। दक्षिण एशिया में भी स्थितियां कम चिंताजनक नहीं हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में समय समय पर उकसाने वाला तनाव उन लोगों के जीवन को अस्थिर कर देता है जो पहले ही दशकों की असुरक्षा का बोझ ढो रहे हैं। निर्णय चाहे राजधानी के गलियारों में लिए जाएं, लेकिन उनका प्रभाव उन गांवों में महसूस होता है जहां लोग केवल शांति, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की आकांक्षा रखते हैं। युद्ध की आहट भर से विद्यालयों के द्वार बंद हो जाते हैं, बाजारों की रौनक गायब हो जाती है और सामान्य जीवन की धड़कन थम सी जाती है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में फैलते इन संघर्षों की एक समान तस्वीर है। घोषणाएं, चेतावनियां, सैन्य जमावड़ा और अंततः
करहती मानवता। हम रणनीति और सुरक्षा की चर्चा करते हैं, मगर क्या हम उन भूखे बच्चों की आंखों में झांकते हैं जो सहायता शिविरों में भोजन की प्रतीक्षा करते हैं? स्टॉप।